हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में आपको जो फिटर थ्योरी का पहला चैप्टर है जो हमारा सुरक्षा सावधानी से, तो फ्रेंड्स जो मैंने अभी उसको जो आपका बोरिंग टेक्नीशियन का मैंने सिलेबस डीपली तरीके से देखा है। तो फ्रेंड्स उसमें ज़्यादातर सेफ्टी के बारे में दिया गया था। सेफ्टी प्लस साइंस, वहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए थे। तो पहला आपका सुरक्षा सावधानी था, जो सुरक्षा परिचय से था, क्योंकि जो आपका ट्रेड को आपका बोरिंग टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उसमें आपका 15 नंबर का तो हिंदी से क्वेश्चन आना है, 15 नंबर हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे। और आपकी जो 15 नंबर का ये सामान्य जीएस जीके और इंडिया जीके करंट इसमें आ जाएगा। और आपका जो 30 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके मैथ और रीजनिंग से हो जाएंगे। ये तो मैथ प्लस रीजनिंग से। तो जो आपका जो 60 नंबर का क्वेश्चन यहां से जो ट्रेड संबंधित थ्योरी से बन रहा था, तो इसमें हमने देखा तो यहां पर सेफ्टी प्रिपेरेंस पहले नंबर पे दिया गया। इन्होंने क्या किया कि जो आपका ट्रेड संबंधित क्वेश्चन थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया। आपका पहला भाग से ही सुरक्षा परिचय निकल के आया, और वहां पर जो दूसरा भाग दिया था इसमें आपके जो साइंस के जितने भी चैप्टर है, साइंस के चैप्टरों से वहां से क्वेश्चन दिए गए हैं। और आपका तीसरे नंबर में जो दिया गया था, तो जो आपकी WCS जो आपकी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन है वहां से, उससे भी आपका जो ट्रेड के क्वेश्चन ही रहेंगे उसमें। और आपका इसी में थोड़ा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और आपका जो फिटर का बेसिक नॉलेज आने वाला है इसमें। तो कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो आप बोरिंग टेक्नीशियन की अच्छे से तैयारी करें। बड़ा सिलेबस नहीं है, नौकरी पा सकते हैं। तो हम इसके सुरक्षा और सावधानी के बारे में आज कुछ डीपली क्वेश्चनों को बात करेंगे कि एग्जाम में कम से कम, अगर देखो उन्होंने 60 नंबर को इसमें 3 भागों में डिवाइड किया है, तो यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर हमने यही सेफ्टी प्रिपरेशन नहीं पढ़ा तो हम वहां एग्जाम में क्वेश्चनों को कैसे हल कर पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा सावधानी से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहां से इनको देखते हैं। तो हमारा पहला जो सेफ्टी दिया गया है, तो सुरक्षा क्या है। तो फ्रेंड्स, सुरक्षा हमारा जो किसी दुर्घटना या अनहोनी, किसी दुर्घटना या अनहोनी से बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं वो हमारी सुरक्षा हो जाएगी। तो किसी दुर्घटना, जो किसी हमारी दुर्घटना, किसी दुर्घटना या अनहोनी से बचने के लिए जो उपाय करते हैं तो उसे ही हम सुरक्षा कहते हैं। ये आपका बोरिंग टेक्नीशियन बननी, जो आपका ITI फिटर थ्योरी, कोई भी थ्योरी है, ये सेफ्टी प्रिपेरेंस का चैप्टर सभी ट्रेडों में है। तो यहां से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपके सभी के लिए है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी और सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए भी। तो ये दोनों सेमेस्टर वालों के लिए भी इंपोर्टेंट है। तो हम यहां से जो देखते हैं, तो हमारा जो सुरक्षा क्या है, किसी दुर्घटना या अनहोनी से बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसे ही हम सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी दुर्घटना क्या है, दुर्घटना के कारण क्या है। तो जो हमारी दुर्घटना के कारण के बारे में जान लेते हैं थोड़ी इसमें। तो सुरक्षा तो वैसे हमारी कई प्रकार की होती है, हम सभी सुरक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, जो हमारी दुर्घटना के कारण क्या हो जाएंगे, केसेस ऑफ एक्सीडेंट। तो जो हमारे दुर्घटना के कारण क्या है, तो दुर्घटना के कारण तो आपका पहला कारण तो एक यही हो जाएगा कि असावधानी। जो हमारी असावधानी ही एक पहला कारण हो जाएगा कि अगर हमारा ये असावधानी, अगर कोई काम में हमारे पास
क्या नहीं है, अरुचि है, काम में हमारी अरुचि है, तो ये भी हमारा दुर्घटना का कारण है। और जो तीसरा है जो हमारा, अगर हम किसी भी कार्य में जल्दबाजी करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल्दबाजी करते हैं, तो ये भी हमारा दुर्घटना का ही कारण है। और अगर हमारा जैसे अज्ञानता, ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, अज्ञानता, जो ये हमारी सबसे बड़ी दुर्घटना है, अज्ञानता। अगर हमें किसी भी मशीन के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है, अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि बंद कहां से होगी, आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये भी आपका एक दुर्घटना का कारण है। और आपका जो 5वां नंबर हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी स्वच्छता की कमी। अगर वर्कशॉप में हमारे स्वच्छता की कमी है, तो ये भी हमारा क्या है, दुर्घटना का ही कारण है। 6वें नंबर पे है हमारा जो अनुशासन। एक अनुशासन की कमी से ही हमारा क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है। तो अनुशासन की कमी 7 नंबर में दिया गया है कि असुरक्षित ढंग से, अगर हमारा जो असुरक्षित ढंग से क्या है, पहनावा, अगर हमारा पहनावा ढीला ढाला है, तो ये भी हमारा, जैसे कोई लेथ मशीन, मान लो लेथ मशीन चल रही है, अगर आपके कपड़े जरा भी ढीले ढाले हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अगर जो हमारा व्हील चल रहा है, ये जो जिसमें हम जॉब फंसा रहे हैं, चक हमारा जैसे घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पर हमारा ढीला कपड़ा है कोई, तो उसमें फंस के हमारा दुर्घटना का कारण बन सकता है ये। और जो हमारा, तो ये हमारे क्या हो गए, दुर्घटना के कारण। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारी सेफ्टी के बारे में। तो यहां तक का क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारे देखते हैं जो हमारे सुरक्षा, सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के प्रकार। तो हमारा ये टाइप ऑफ सुरक्षा। तो फ्रेंड्स ये हम बता दें कि सुरक्षा, अभी हमने बताया था कि किसी दुर्घटना या अनहोनी को ही जो उपाय करते हैं उसको हम सुरक्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे सुरक्षा होते हैं, जैसे हमारे टाइप ऑफ सेफ्टी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइप ऑफ सेफ्टी। तो हमारी एक तो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी पर्सनल सेफ्टी है, एक हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा। पर्सनल सेफ्टी का मतलब है व्यक्तिगत सुरक्षा। पर्सनल सेफ्टी है जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा। और दूसरे नंबर पे हो जाएगी हमारी यहां पर वर्कशॉप सेफ्टी, मतलब कि ये हमारी कार्यशाला की सुरक्षा। जो हमारे तीसरे नंबर पे यहां पे आएगी, क्योंकि हमने सुरक्षा, ये हमारे टाइप ऑफ सेफ्टी, तो ये हमारी कितने की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो उसी के हम प्रकार बता रहे हैं कि पर्सनल सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी, और हमारा जो तीसरा हो जाएगा ये हमारी टूल्स सेफ्टी, तो हमारी औजारों की सुरक्षा। तो ये हमारे सुरक्षा के बारे में बताया। सुरक्षा हमारी 3 प्रकार की, वर्कशॉप हमारा सेफ्टी हो जाएगा, पर्सनल सेफ्टी और टूल्स की सेफ्टी। जैसे हमारी जो पर्सनल सुरक्षा के लिए, तो हम इसमें जैसे आपको कहेंगे, जब हम चिपिंग कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे, तो चिपिंग स्प्रिंग जो हमारा, जो अगर हम चिपिंग करते हैं तो वहां पर हमारा अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब पर्सनल सेफ्टी के मतलब है ये कि हम अपनी व्यक्तिगत खुद की सुरक्षा के लिए, तो यहां पर जब हम चिपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर हम गॉगल्स पहनेंगे, यानी जिसको हम बोलते हैं चश्मा। या हम, तो ये ना है, अगर हमको वहां पर ये नहीं मिल रहा है तो वहां पर हमारे पास एक क्या होगा, चिपिंग स्प्रिंग होगी। क्या होगा फ्रेंड्स, एक हमारी जो चिपिंग स्क्रीन होती है, तो उसके सामने अगर हम करके वहां पर ग्राइंडिंग या कुछ भी करते हैं तो ये हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के अंदर आ जाएगी। वो हमारी जो वर्कशॉप की सुरक्षा होती है
तो फ्रेंड्स वर्कशॉप में ही सुरक्षा कई प्रकार की होती है। अगर जैसे हमने बताया कि अगर वर्कशॉप में हमारा जो फर्श है, फ्लोर, अगर फ्लोर पे हमने कोई ऑयल गिरा दिया, अगर वहां पर हमारा कचरा फैला हुआ है, तो फ्रेंड्स ये भी हमारे क्या है, दुर्घटना के ही कारण है। तो इनसे बचने के लिए हमें वहां पर क्या करना चाहिए, डस्टबिन लगानी चाहिए और वहां पर सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और टूल्स की, अगर हमारा जैसे कोई टूल्स है, जैसे आपको फाइल दे दी जाए, जैसे हमें फाइल दी गई है, फाइल को हम क्या बोलते हैं, रेती बोलते हैं। अगर हमने आपको रेती दी गई है, अगर फ्रेंड्स उस रेती का क्या है कि आपको उस रेती में क्या नहीं दिया गया है, हैंडल नहीं दिया गया है, तो आप बताइए वहां पर ये आपकी सुरक्षा के लिए असाध्य होगा। तो ये हमारा क्या है, अगर हमने आपको ये फाइल दी है, अगर उसमें हैंडल नहीं लगा है, यहां पर जैसे उसमें हैंडल नहीं लगा है, तो आपको चोट लग सकती है। जैसे आप कहीं फाइलिंग करेंगे तो अगर उसमें हैंडल नहीं है तो कैसे फाइलिंग करेंगे आप, तो आपको वहां चोट लग सकती है। तो ये हमारी टूल्स वाली जो हमारा सेफ्टी है, टूल्स की सेफ्टी, तो ये हमारी टूल्स की सेफ्टी हो जाएगी। अब देखते हैं हम, तो इसमें हमारा जो कार्यशाला की सुरक्षा है एक और हो जाएगा। जैसे हमारा वर्कशॉप है, अगर फ्रेंड्स वर्कशॉप में कोई हमारी वायरिंग डली हुई है, अगर हमने उन वायरिंग पर कवर नहीं लगाया, अगर वायरिंग पर कवर नहीं लगा है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे एक प्रकार की सुरक्षा नहीं है। तो उस पर कवर लगाना ये भी हमारी कार्यशाला की सुरक्षा है। अगर फ्रेंड्स, अगर हमारे वहां कार्यशाला में रोशनी का उचित प्रबंध नहीं है, अगर कार्यशाला में हमारा रोशनी का उचित प्रबंध नहीं है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, तो रोशनी का उचित प्रबंध करना चाहिए। ये भी हमारा ये वर्कशॉप की सेफ्टी के अंतर्गत आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा टाइप ऑफ फायर, आग के प्रकार। टाइप ऑफ फायर, तो ये हमारे आग के प्रकार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक बार और बताया था आपको कि आग हमारी कितने प्रकार की होती है। पहले तो आग, आपको आग के बारे में पता होना चाहिए, आग क्या है। तो आग आपका ईंधन प्लस ताप प्लस ऑक्सीजन। तो आपकी जो आग है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ये आपकी तीन चीजों से मिलकर बनी है। अगर हम इसमें से आपका टेम्परेचर हटा लें, तो स्वाभाविक वहां पर की आग नहीं लग सकती है। अगर हमने ऑक्सीजन को हटा लिया तो भी आग नहीं लग सकती है। तो हमारी आग ये तीन चीजों का मिश्रण है। आग हमारा किसका मिश्रण है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का। हम आग के प्रकार की बात करें तो फ्रेंड्स, आग के प्रकार हमारे जी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे 4 प्रकार की होती है। जिसे हम क्लास ए फायर, क्लास बी फायर और हमारी जो क्लास सी फायर और क्लास डी फायर, तो इनमें अलग अलग प्रकार की 4 प्रकार की आग होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी आपको बताया है कि ये ईंधन, ताप और ऑक्सीजन से मिलकर आग लगती है, तो जो हमारी क्लास ए फायर में आ जाएगी, तो ये किस प्रकार की आग आएगी। और इनको बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो जैसे आपका वर्ग ए में क्या हो जाएगा, जैसे क्लास को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ग। जो वर्ग ए की आग होगी, या वर्ग का बोल सकते हैं आप इसको, तो वर्ग ए की आग में क्या क्या, तो जो हमारी वर्ग ए की आग होती है, ये किससे लगती है, तो फ्रेंड्स ये हमारी कागज, और कपड़ा। अगर कागज और कपड़ा के द्वारा जो हमारी आग लगती है, वो हमारी वर्ग ए की आग कहलाती है।
और इसको हम याद करने के लिए एक साधारण सी होती है LPGE। आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आपको सब कुछ नॉलेज हो जाएगा कि कौन सी आग किस प्रकार की होती है। देखो एल से हमारा क्या हो जाएगा, एल से हम मान लेते हैं लकड़ी की आग। तो लकड़ी, कागज, कपड़ा या लकड़ी, तो एल से हमारा लकड़ी की आग हो जाएगी। पी से क्या होगा, पेट्रोली आग, मतलब जिसको हम तेली आग बोल सकते हैं। जैसे ऑयल से लगी हुई आग को हम तेली आग बोलते हैं। और जो हमारा जी का मतलब होगा गैसीय आग। जी से किसका होगा, गैसीय आग हो जाएगा। और जो ई होता है यहां पर हमारा विद्युतीय आग के लिए, ई से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युतीय आग। तो आप इसको याद कर सकते हैं LPGE। तो यहां से आपका एल से लकड़ी की आग हो जाएगा, पी से आपका तेली आग हो जाएगा, और आपका जी से आपका गैसीय आग, और ई से विद्युतीय आग हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया कि वर्ग ए में कागज, कपड़ा और लकड़ी से लगी हुई आग को हम वर्ग ए की आग कहते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा वर्ग बी की आग है, तो जो हमारा तेल से द्वारा आग लगती है, तो ये जो तेल के द्वारा आग लगती है वो हमारी वर्ग बी में आ जाती है। और फ्रेंड्स जो हमारा वर्ग सी की आग होती है, ये हमारा गैस के द्वारा लगती है। जब हमारा गैसीय सिलेंडर से कहीं आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम अलग प्रकार का एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। जब हमारी लकड़ी, कागज और कपड़ा से जो आग लगती है वहां पर हम दूसरे प्रकार का एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। और जो हमारी तेल से आग लगती है वहां पर किसका यूज करते हैं, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे क्लास डी फायर होता है, ये हमारे क्या होती है, मेटल वाली आग होती है। ये हमारी धातुओं से भी लगती है और हमारी इसी को विद्युतीय आग भी बोलते हैं। तो ये हमारी विद्युतीय आग या धातुओं के द्वारा जो आग लगती है वो हमारी किसमें, क्लास डी में जाती है, वर्ग डी की फायर होती है वो। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ग ए और वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी, तो जो हमारा क्लास ए की फायर को हम किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। तो जो हमारा इसमें अगर आपको वर्ग ए में लगाना है, लगी हुई आग को बुझाते हैं, तो जो हमारा एक सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है, कौन सा होता है, सोडा एसिड। जो हमारा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है उससे हम क्या करते हैं, वर्ग ए की आग को बुझाते हैं। एक्सटिंग्विशर। और जो हमारा क्लास बी फायर होता है, तो ये हमारा तेली आग लगी होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक हमारा फोम टाइप आता है, फोम टाइप, एक हमारा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर आता है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं इसमें, जो हमारा क्लास बी फायर है। और जो हमारा क्लास सी फायर है, यहां पर हम किसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम कहीं गैसीय आग लग जाती है तो वहां पर हमारा क्या होता है, ड्राई पाउडर, एक हमारा ड्राई पाउडर होता है, एक ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका यूज किया जाता है किसके लिए, वर्ग सी के लिए। और ड्राई पाउडर की जगह आप जैसे रेत की बाल्टियों का भी यूज कर सकते हो जब गैसीय आग लगी हो। और जो हमारा लास्ट में दिया गया है, क्लास डी फायर में जब विद्युत से आग लगती है, तो यहां पर आपको एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब हमारी विद्युत से आग लगती है तो वहां पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर हमारा जो CTC होता है, एक हमारा CTC एक्सटिंग्विशर होता है जिसको हम हेलेन टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलेन टाइप। तो उसका यूज किया जाता है। तो ये आपके कल हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।